तो अभी हम डिस्कस करने वाले रस्ट में स्कोप और शैडोविंग क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जो कि होगा हमारा शैडोविंग और स्कोप के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 9_scope.rs, ठीक है, और इंटर कर देंगे तो ये हमारा फाइल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम fn मेन करके एक मेन फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो अब समझते हैं कि शैडोविंग और ये स्कोप क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल का वैल्यू कहाँ तक हम उसको यूज कर सकते हैं। स्कोप का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल का वैल्यू को हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम कहाँ तक किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे इसका नाम हम रख देते हैं एज, और उसका वैल्यू हम यहाँ पे 17 कर देते हैं, ठीक है। तो और उसका सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन लिखते हैं, और प्रिंट एलन में हम इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वेरिएबल बनाने के बाद एज को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 17 को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे यहाँ पे जो वैल्यू 17 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा 17 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो स्कोप का ये जो हम बना है, ये जो हम वेरिएबल बना है, तो स्कोप का मतलब ये है कि इस वेरिएबल का वैल्यू को हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम इसको प्रिंट कराए तो यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन, अगर हम यहाँ पे प्रिंट एलन लिख देते हैं और हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट एलन लिखते हैं कहाँ पे, ये जो हमारा मेन जो फंक्शन है उसका ब्रैकेट जहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू को प्रिंट करा के यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया कॉस वाई मैक्रो। यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये हमारे स्कोप के बाहर का है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा एरर है ये हमारा यहाँ पे इनवैलिड माना जा रहा है। इसका मतलब कि क्योंकि इससे हमको एक बात सीखने को ये मिलता है कि अगर हमको कोई भी कोडिंग करना है रस्ट में तो उसको हमको सबसे पहले ये जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का ब्रैकेट के अंदर ही हमको इसको कोड करना है। तो जैसे हम इसको प्रिंट एलन इस मेन फंक्शन के अंदर हम टाइप कर देंगे और उसके बाद हम रन करेंगे तो ये हमारा इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ से इसको रन करेंगे। तो इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, यहाँ पे हम एक कॉमा देना भूल गए थे, अब हम यहाँ पे कॉमा देते हैं और उसका रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 17 रन हो जाए। तो यहाँ पे हम कॉमा दिए थे, फिर इसको हम नीचे ले जाते क्योंकि उस टाइम हमारा यहाँ पे कॉमा छूटा हुआ था, और अब हम इसको सिंपली यहाँ से हम रन करेंगे तो हमारा सेम एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई भी कोडिंग करना है तो हमको ये जो मेन फंक्शन का ब्रैकेट के अंदर ही हमको कोड करना है। तो इसको हम क्या करते, सिंपली मेन फंक्शन के अंदर ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये जो हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्या करते हैं, इससे पहले हम इसको यूज करने का ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और यहाँ पे हम इसको प्रिंट एलन करके इसको यूज करना चाहते हैं, तो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको जैसे हम रन करेंगे तो ये हमारा एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा, नॉट फाउंड इन दिस स्कोप। तो यहाँ पे जैसे हम इसको एज को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरर थ्रो कर दे रहा है कि ये हमको स्कोप में नहीं मिला। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इसे एक और बात समझ में आया कि अगर हमको किसी भी वेरिएबल को यूज करना है तो उसको हमको डिक्लेयर करने के बाद, उसका वैल्यू को सेट करने के बाद ही यूज कर सकते हैं, उससे पहले हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको कमेंट कर देंगे और अब यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा इजिली रन हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे 17 को प्रिंट कर देगा। तो क्या आप पहले समझे कि हमको पहले मेन फंक्शन के अंदर ही कोडिंग करना है, दूसरा जो हम वेरिएबल बना है उसको हमको यूज करना है तो उसके बाद वाला लाइन में ही हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर उससे पहले वाला लाइन में हम उसको यूज करना चाहेंगे तो वो हमारा एरर थ्रो करेगा। तो ये दो चीज ठीक है, ठीक है। अगला चीज ये है कि हमको कहाँ से पता कैसे चलेगा कि उसका कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू है, कहाँ तक वो स्कोप यूज हो रहा है। मतलब कि ये जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है इसका वैल्यू कहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये आता है कि जो हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट तक ही किसी भी स्कोप का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नेम हम रख देंगे रैंक, ठीक है। रैंक हम यहाँ पे
टाइप करके हम यहाँ पे उसमें 1 स्टोर कर देते हैं और सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन कर देते हैं उसका रैंक को। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका रैंक को प्रिंट एलन कर देते हैं। रैंक को जैसे हम यहाँ पे प्रिंट टाइप कर देंगे प्रिंट एलन में और उसके बाद रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पहले 17 प्रिंट करेगा और उसके बाद ये हमारा 1 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले ये तो हम मेन फंक्शन बनाए, उसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाए एज और उसको प्रिंट करा दिए। और उसके अंदर हम क्या किए कि हम यहाँ पे एक ब्रैकेट दिए, 2 ब्रैकेट दिए, ओपन किए क्लोज किए और उसके अंदर हम एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते जिसका नाम रैंक है और उसी ब्रैकेट के अंदर हम उस रैंक को प्रिंट करा देते। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इससे हमको ये समझना है कि हमारा जो भी वेरिएबल होता है ना उसका जो वैल्यू को हम एक ब्रैकेट के अंदर तक ही यूज कर सकते हैं। तो इसको हम इसका एग्जांपल समझेंगे, मतलब कि ये जो हम वेरिएबल बनाए हैं, ये जो हमारा एज है, ये हमारा इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज हो सकता है। उसी तरह ये जो हम यहाँ पे रैंक बनाए, इस रैंक को हम इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। बट हम इसको पहले जैसे रैंक बनाए तो यहाँ पे हम अगर प्रिंट एलन करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा कि क्योंकि हम इसके नीचे वाला लाइन में हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर किए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के नीचे कब हम यूज कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, जब हम पहले तो हम इसको ये जो वेरिएबल है इस ब्रैकेट के अंदर ही हमको यूज करना पड़ेगा। दूसरा हमको कहाँ इसको यूज करना पड़ेगा, जहां पे हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर किए उसके नीचे वाला लाइन में ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दूसरा बात ये, तो अगर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्रैकेट है जिसके अंदर हम रैंक बनाए तो इस ब्रैकेट के बाहर ये जो हमारा प्रिंट एलन है इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इस प्रिंट एलन को हम इस ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं। ये जो हमारा रैंक है ये हमारा इस ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है और जैसे हम इस रैंक को हम अगर यूज करना चाहेंगे इस ब्रैकेट के बाहर तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट एलन लिख दें और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके रन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग डिलीमीटर। तो यहाँ पे एक बार इसको हम एक बार और डिलीट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे तो हमारा फिर से वही एरर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, हम इसको अगर जैसे हम ये जो हमारा एरर है इस क्या बोलते हैं ये जो हमारा प्रिंट एरर इसको हम जैसे इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा इजिली 1 को प्रिंट कर दे रहा। बट जैसे ये जो हमारा प्रिंट एरर ब्रैकेट के बाहर हम ले जाएंगे और उसके बाद हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखो नॉट फाउंड इन दिस स्कोप, मतलब कि ये जो हमारा रैंक है इसको हम सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा रैंक है इसका हमारा स्कोप क्या हुआ, इसका स्कोप हमारा इस ब्रैकेट के अंदर ही हुआ। इस ब्रैकेट के बाहर जैसे हम यूज करना चाहेंगे तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा। तो जैसे इसको हम कमेंट आउट कर देंगे फिर यहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा 17 और 1 को प्रिंट कर दिया। तो स्कोप का क्या हुआ, स्कोप को हम किसी एक ब्रैकेट के अंदर ही यूज कर सकते हैं और जहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर किए उसके नीचे ही हम उसको यूज करते हैं। अगर उसके पहले हम उसको यूज करना चाहेंगे तो वो हमारा एरर थ्रो करेगा। उस ब्रैकेट के बाहर में जैसे हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा। तो ये तो बात हो गया। तो जैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर तो हम यहाँ पे रैंक बनाया तो ये जो रैंक है इसका रैंक का जो स्कोप है इस ब्रैकेट के अंदर ही इसके बाहर यूज करेंगे तो हमारे ये एरर थ्रो करेगा। तो बट ये जो हमारा एज है ये तो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर हमारा ये भी ब्रैकेट है। तो अगर ये जो हमारा एज है, एज हम इस ब्रैकेट के अंदर यूज करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो हम इसको दूसरा ब्रैकेट के अंदर जो कि उसी के अंदर है तो हम उसको रन करेंगे तो ये हमारा कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ये सिंपली हमारा यहाँ पे 17 को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पे 17 को क्यों प्रिंट किया, क्योंकि पहले तो ये जो हमारा एज है ये हमारा इस ब्रैकेट के सिर्फ अंदर नहीं है, ये हमारा इस ब्रैकेट के अंदर जहां से स्टार्ट ये हो रहा है और ये क्लोज हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, ठीक है ये। तो जैसे कि हम समझे कि हमको एक ही ब्रैकेट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट के अंदर एक और ये ब्रैकेट है तो वो इसके अंदर भी एग्जिस्ट करेगा तो इसके अंदर हम एज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात ये है कि ये जो हमारा एज है एज को हम पहले यूज नहीं करें, हम एज को इसके नीचे वाला लाइन में यूज करें। जैसे यहाँ पे तो ये जहाँ जहां पे हम इसको डिक्लेयर किए उसके नीचे वाला लाइन में यूज करें। ऊपर से ये जो हमारा एज है ये हमारा इस ब्रैकेट के अंदर भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो एज है हमारा इस ब्रैकेट के अंदर है तो ये हमारा आउटर ब्रैकेट है और ये हमारा इनर ब्रैकेट है।
तो अगर कोई हमारा वेरिएबल आउटर ब्रैकेट में है तो उसको हम इनर ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई हमारा इनर ब्रैकेट में है तो अगर हम उसको आउटर ब्रैकेट में यूज करना चाहेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे रैंक को यूज किए थे, तो वो हमारा एरर थ्रो करेगा। तो ये बात हम देख चुके हैं कि हमारे स्कोप का जो वैल्यू होता है एक ब्रैकेट तक ही होता है, बट अगर उस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो हम उसको यूज करेंगे तो वो हमारा रन हो जाएगा। तो यही होता है हमारा स्कोप। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा यहाँ पे शैडोविंग क्या होता है। तो शैडोविंग क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं कि शैडोविंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैडोविंग अलाउ यू टू रीडिक्लेयर अ वेरिएबल इन द सेम स्कोप यूजिंग सेम नेम। मतलब कि जैसे कि ये जो हमारा वेरिएबल एज है, ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक ही स्कोप है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक और हमारा ब्रैकेट है, बट ये ओवरऑल ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा एक ही स्कोप हुआ एज के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैडोविंग अलाउ यू टू रीडिक्लेयर वेरिएबल नेम इन द सेम स्कोप विद द सेम नेम। मतलब कि इसको हम कहीं भी रीडिक्लेयर करेंगे, जैसे कि ये हमारा एज है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम बना देंगे लेट एज इक्वल्स टू 20, ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन कर देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, पहले 17 को प्रिंट करा था और ये क्या करेगा अब 17 को प्रिंट करेगा। 17 किसका प्रिंट करा, यहाँ पे ये 17 प्रिंट करा। फिर जैसे इस ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे हम उसका एज का है उसको हम रीडिक्लेयर कर दिए, उसका वैल्यू हम चेंज कर दिए, और यहाँ पे हम जैसे ही एज को प्रिंट करें तो ये हमारा 20 को प्रिंट करा। मतलब कि अगर हम सेम स्कोप में वेरिएबल को रीडिक्लेयर करेंगे तो वो होता है हमारा शैडोविंग। और जैसे हम इस स्कोप के बाहर, ये जो हमारा है इस स्कोप के बाहर हम सिंपली प्रिंट कर देंगे एज रैंक को। अगर हम यहाँ पे एज को प्रिंट कर देंगे उस स्कोप के बाहर तो ये हमारा सिंपली प्रिंट कर देगा अगेन 17। यहाँ पे 17 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल जो डिक्लेयर किए थे 20, ये तो हमारा इस वेरिएबल के अंदर हो गया। तो जैसे ये हमारे इनर वेरिएबल के बाहर आया तो आउटर वेरिएबल में ये हमारा एज ऑलरेडी 17 में डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमारा इस वेरिएबल को ना प्रिंट करके ये हमारा इस वेरिएबल को प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा आउटर वेरिएबल है, ये जो एज है इसका स्कोप हमारा यहाँ से यहीं तक रह गया, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये 17 को प्रिंट करा, क्योंकि आउटर वेरिएबल में हमारा 17 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा 17 को प्रिंट कर देगा। तो यही होता है शैडोविंग। शैडोविंग क्या होता है, सेम स्कोप में वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर देना, तो वही होता है हमारा शैडोविंग। तो हम देख चुके हैं स्कोप और शैडोविंग क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में इस कोड का लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।